जय श्री राम। आज हम अंजनेरी पहाड़ जो आए हैं घूमने के लिए। जगह जगहों पे थकान लगता है। यह भी सुंदर सा पेड़ है, देखिए इसमें गुलाब कलर का कुछ ऐसा फूल है। ये तो प्रकृति का बहुत सौंदर्य है। और ऐसा पहाड़ियों की चट्टान में ऐसा ठंडी हवा थोड़ा देना, और सुबह का समय तिर्यक रोशनी थोड़ी देर में पड़ेगा। लेकिन पहाड़ के ऊपर जितना हम चढ़ते जा रहे हैं उतना उतना थकान थोड़ा महसूस होता है, इसलिए जगह जगह पे बैठना ज़रूरी है। दिन भर पड़ा है, आज खाना पीने का और पानी का व्यवस्था ऊपर हो जाएगा तो और अच्छी बातें है। मैं हनुमान जी की और श्री राम जी की एक छोटा सा भक्ति का वृत्तांत मैं सुनाता हूँ। हनुमान जो है, इन्होंने एक्चुअली महादेव जी की 11वां रुद्र अवतार है। महादेव और श्री रामचंद्र जो विष्णु की अवतार है, ये शिव और शिव शक्ति दोनों की परिपूरक है। शिव शक्ति और विष्णु जी की, वैष्णव की, ये जो संप्रदाय है, दो संप्रदाय है, शैव और विष्णु, ये दोनों संप्रदाय में कुछ अंतर नहीं है। ये आजकल कलयुग में आपस में लड़ते मरते हैं, अपना अपना संप्रदाय को लेकर। ठीक है, परंतु हम भक्ति की दृष्टिकोण से देखेंगे तो दोनों से ये सीख मिलते हैं। इसमें गर्व, अहंकार, क्रोध जो षड रिपु रहते हैं, षडो विकार रहते हैं, ये भगवान ने अवतार के माध्यम से ये सिखाया है कि मनुष्य को प्रेम करना चाहिए, मनुष्य को संवेदनशील होना चाहिए, नहीं कि अपने बल बुद्धि पर गर्व अहंकार से, हिंसा से, द्वेष से, क्रोध से आगे जले। जो भगवान हनुमान जी की जन्म की कारण ये है कि त्रेतेय युग, कौन सी कल्प, कौन सी सदी, उसका मैथमेटिक्स हिसाब लगाना तो मेरा बस में नहीं है। मुझे इतना अंदाज हो रहे हैं कि अभी जो कलयुग चल रहा है 5000 वर्ष अतिरिक्त हो चुके हैं। 5000 साल पहले द्वापर युग था। द्वापर युग जो एक कल्प है, भगवान श्री कृष्ण अंतिम पर्याय में, अंतिम चरण में जन्म लिए थे। द्वापर युग से पहले त्रेता युग था। त्रेता युग की अंतिम चरण में भगवान राम जन्म हुए थे, और उसी समय में भगवान हनुमान जी भी जन्म हुए थे। हनुमान जी की जो वृत्तांत है वो भगवान महादेव की रुद्र अवतार है, 11वां रुद्र अवतार है। भगवान स्वयं विष्णु जी की व भगवान राम की नाम पे लीन होते थे, महासमाधि में बसते थे। तो शिवशंकर जी की मन में ये उद्रेक हुआ कि अगर मैंने एक रुद्र अवतार लेके भगवान जी की सेवा में लग पाऊँ तो ये मेरा भक्ति की एक सुंदर अर्पण होगा प्रभु राम जी के लिए। तो इन्होंने हनुमान जी के रूप में ये धरापृष्ठ में जन्म हुए थे। हनुमान जी ने बचपन से बहुत वीर दर्पण स्वभाव में बजरंग थे। उनका शरीर बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने जो इच्छा करते थे वो पल भर में सफल होता था, उनका इच्छा पूर्ण होता था, क्योंकि वो शक्तिशाली थे। उनको हवा का मार्ग में, वायु मार्ग में उड़ाने के लिए शक्ति दिए थे उनका धर्म पिता पवन देव। और हनुमान जी की माता पिता जो जन्म किए थे उनको, उनका नाम है केसरी जो उनका पिताजी हैं, और अंजनी जो उनका माताजी है। और हनुमान जी की जो जन्म हुई है, अभी जहाँ मैं आया हूँ घूमने के लिए, अंजनेरी पर्वत, इसी जगह में भगवान जी की जन्म ही हुआ है। तो जन्म से लेकर भगवान हमेशा राम 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 धुन में मजे रहते थे।
संसार का कोई माया बंधन, कोई द्वेष उनको आघात नहीं किया था। बचपन में उनका माता पिता से लेकर सभी परिजनों ने उनको विवाह बंधन में बंधने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन भगवान हनुमान जी पहले स्वयं संकल्प किए थे कि मैं हनुमान जो हूँ, बजरंगी जो हूँ, सिर्फ राम की सेवक हूँ। राम के बिना और मेरा ज़िंदगी में कोई स्पर्धा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो ये समर्पण भाव से बचपन से लेकर उनका अंतिम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान हनुमान चिरंजीवी है। आज भी सीता माता के आशीर्वाद से वो चिरंजीवी है, अभी भी वो जीवित है। लेकिन भगवान हनुमान जी इतना बोले हैं, जो सच्ची श्रद्धा सच्ची मन से जिस घर में जिस परिवार में राम नाम की धुन जागृत होता है, हरि नाम की संकीर्तन होता है, जहाँ जहाँ राम 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 शब्द होते हैं, वहाँ वहाँ हनुमान जी पहुँच जाता है। हनुमान जी की कृपा लाभ होता है, उनका आशीर्वाद कृपा लाभ होता है। ये सच्ची बात है। हनुमान आज भी जीवित है, आज भी वो चिरंजीवी है, आज भी वो भक्तजनों का दुख हरते हैं। और ये जो जादू तंत्र मंत्र टोना टोटका ये सब जितना घटिया चीज़ें आजकल संसार के लोग कुछ अच्छा इंसान के ऊपर करते हैं, तो मेरा ये एक कहना है, अगर आप सच्ची मन से भगवान हनुमान जी की भक्ति करते हो, भगवान श्री राम की सानिध्य में भगवान के नाम जप करते हो, आपका घर में जो कोई रिष्ट करता है, जो कोई दुख पहुंचाना चाहता है, वो पल भर में विनाश हो जाएगा, पल भर में भस्म हो जाएगा। उनका बारे में आप फिक्र मत करो, डरो मत, सोचो मत। ये कलयुग में एक ही प्रकरण है, एक ही उद्देश्य है, भगवान राम जी के नाम जप करो, आपका सभी दुख दुर्दशा दूर हो जाएगा। भगवान राम को आप जितना जपेंगे, जितना भजेंगे, उतना आपको पॉजिटिव व सकारात्मक ऊर्जा आपका शरीर में जागृत होगा, आपका मन को दार्शनिक स्तर पर उच्च स्तर पर ले जाएगा। आपका ये छोटा मोटा सोच, छोटा मोटा भावनाओं में आप घूमते नहीं रहेंगे। इस दुनिया चक्र से आप संसार में रहेंगे, परिवार में रहेंगे, सभी ये चक्र में रह के भी आपका मन उधर रहेगा भगवान के पास। वो एक अनोखा चीज़ है। ये बचपन में मुझे समझ में नहीं आता था, आज समझ में आता है। आप संसार में रहो, चाहे दुनिया में किसी भी कण में रहो, किसी भी कोनों में रहो, किसी भी दुख में रहो, किसी भी सुख में रहो, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी राम नाम मत छोड़ो। राम की सानिध्य में अगर आप जपत रहेंगे, भजत रहेंगे राम जी के नाम, तो ज़रूर हनुमान जी आपके साथ साथ, आपका भाई बंधु सहोदर होके हनुमान जी आपका पीछे पीछे हमेशा खड़ा रहेंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और ज़िंदगी में जो कोई आपको तकलीफ़ देना चाहते, उसका बारे में ज़्यादा सोचो ही मत। सब सोचना भगवान के ऊपर छोड़ दो, हनुमान जी के ऊपर छोड़ दो। वो रिष्ट खंडन ज़रूर करेंगे, ज़रूर आपकी रिष्ट खंडन करेंगे। ये 100% सच्ची बात है। विश्वास भरोसा आजकल तो बहुत कम हो गए हैं, लोगों का ऊपर भरोसा नहीं करते। आजकल घर घर में माँ बाप को बच्चे निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में रख देते हैं। वो भावना एकदम जटिल कुटिल हो चुका है। जो आपको समझ नहीं पाते, जो आपको सहधर्मिणी होते, जो आपको संतान होते, वो भी आपको समझ नहीं पाते हैं, आपको पागल बोलते हैं, आपको यूजलेस बोलते हैं। जो ऐसे बहुत उनका भावना में, अगर उनका भावना में आप घुसेंगे, सोचेंगे, तो आप कभी भी ज़िंदगी में जी नहीं पाएंगे। ये दुनिया में जो 2.5 दिन का ज़िंदगी है, अगर थोड़ा सा जी लेने का है, अगर जितना दिन ज़िंदगी भगवान दिए हमको, ये मन पागलपन में ना जाके पागलपन उधर से लगाना चाहिए जिधर राम का नाम है। जिस राम नाम में शक्ति है, जिस राम नाम में परम आनंद है, उसी राम नाम का बीच में हम रहना चाहिए। ये हमारा सोच है। दुनिया में कौन आया, कौन गया, कौन खाया, कौन पिया, कौन रहा, ये सोच करना हमारा बस का नहीं। अगर सोचेंगे तो मरेंगे ज़रूर, सोचेंगे तो ज़िंदगी ऐसे ही यूं ही निकल जाएगा, कुछ ही नहीं होगा ज़िंदगी में। तो हम किस चीज़ के लिए जन्म हुए हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, ये हमको मालूम नहीं। वो स्वयं विधाता को मालूम है जो हमको इस दुनिया में भेजा है। लेकिन हम इतना सोचते हैं कर्म करें थोड़ा, तो पैसा जो कमाता है, रोजी रोटी कमाते हैं, परिवार के लिए अच्छाई के लिए, परिवार की अच्छाई के लिए हम खर्च करें, काम करें।
और कुछ चीज़ें ऐसे जो मन को सुकून मिलने वाला जो चीज़ है, अगर उसमें से थोड़ा पैसा लगाए कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी आदत में डालिए। अच्छी आदत, अच्छी संग। आप मांस, मांस, मदिरा, ये स्वभाव आप हमेशा रखेंगे तो कोई बात नहीं। खाने पीने का चीज़ें अलग है, ब्रह्मचर्य पालन करने का चीज़ें अलग है। आप जितना पवित्र खुद को बनाने के लिए कोशिश करेंगे, उतना आपका मन में राम नाम जागृत होगा। आप सब जानता करके अगर आप सब कुछ भुला देंगे, सब जानता करके आप सभी को तिरस्कार करेंगे, तो ज़िंदगी में अहंकार ही रह जाएगा, आपका साथी हो जाएगा। गर्व, अहंकार, क्रोध, कामना, वासना जो कुछ है, षड्रिपु से भी और बहुत कुछ रिपु है ये। तो ये आपका मन का जागा बना लेगा, ये आपका दोस्त ही बन जाएंगे। राम नाम आपका कभी दोस्त नहीं बनेगा। हाँ, राम नाम रटते रहो। हिंसा क्रोध अगर रहा तो दिखावा है, उछलावा है, लेकिन आपको अंदर से कभी सुख नहीं दे पाएगा। ये चीज़ है, ये 100% गारंटी है। तो कम से कम ब्रह्मचर्य जो होता है, शुद्ध ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कोशिश करना चाहिए। जिस ब्रह्मचर्य के माध्यम से, जिस खान पैन खाद्य पेय जो बोलते हैं, हम जो खाना पीना करते हैं, जो बोलते हैं, वाक जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो सभी चीज़ों में अगर थोड़ा फिर नियंत्रण करेंगे, ज़रूर हनुमान जी की भक्ति जैसे हम भक्ति मिल पाएगा हमको। राम जी के नाम बहुत अलग सा है, बहुत न्यारा है। आपका साथ छूट जाएगा सब कुछ, लेकिन राम नाम में नहीं छूटेगा। आप मरते तक भी राम नाम आपका साथ रहता है। जब आप स्मशान भी जाता है, लोग आपको चौपाई में जब उठा के लेते हैं, चौकांधी देता है, वो 4 जन के साथ साथ बाकी लोग भी बोलते हैं राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। तो राम नाम तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। हमने सोच लिए हैं, हमारे गुरुदेव जो रघुवीर जी महाराज जो मंत्र दिए, राम जी की मंत्र, उसी मंत्र के मार्ग से सारा ज़िंदगी ऐसा राम की धुन में मज़े रहेंगे। और भगवान हनुमान जी के ऊपर इतना विश्वास है, उनका कृपा हमेशा बना रहेगा, जिस कृपा के कारण हम भक्ति मार्ग से और ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकेंगे। ये मेरा एक वार्ता है इसी मेरा चैनल के माध्यम से, कि जो कुछ बोला हूँ अगर सही है तो रास्ता सही होगा, अगर गलत है तो ये नज़रिया आपका हो सकता है। चलो आगे का रवाना। थकान अभी थोड़ा मिट गया, बैठते बैठते कुछ बोल लिया। अभी आगे यात्रा करने के लिए कोशिश करेंगे।